हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनएशियस फॉर ऑल। आई एम योर टीचर आमिर जमील। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम एफपीआर की वेबसाइट पे आईरिस के सॉफ्टवेयर पर कैसे काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसके सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। कुछ अपडेट्स इन्होंने की हैं जिनको हम पहले समझ लें, उसके बाद फिर हम आपको नेक्स्ट दूसरी वीडियो में बाकायदा तौर पर रिटर्न फाइल करना भी सिखाएंगे, बिजनेस की भी और सैलरी पर्सन्स की भी। सबसे पहले ये देखें, आपको एक ये मैसेज नज़र आ रहा है। ये आईरिस की वेबसाइट मैंने खोली है, iris.fpr.gov.pk। यहाँ पे आपने इसको ओपन करके यहाँ पे आ जाना। ये इसलिए वार्निंग दे रहे हैं आपको ताकि आप अपना जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है वो किसी और तक ना पहुँच जाएँ, ना किसी को दें। और आपका जो आईडी कार्ड है, CNIC नंबर और उसके साथ साथ जो दूसरा है आपका पासवर्ड, वो भी किसी के पास नहीं आना चाहिए। इसी वजह से ये आपको खुद से इसकी फ़ाइल रिटर्न करनी चाहिए। इसको भी हम करते हैं क्रॉस और आ जाते हैं मेन पेज पे। यहाँ पे साइन इन हो और आपको साइन आउट करके दिखाता हूँ। यहाँ से आप अपना पासवर्ड वगैरह और पिन वगैरह चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से पावर फाइल वगैरह चेक कर सकते हैं। मैं आपको भी मुकम्मल इसका इंट्रोडक्शन दूंगा। मैं भी पहले यहाँ से साइन आउट कर रहा हूँ ताकि आपको स्टार्टिंग से करवा सकूँ। ये देखिए जी, ये असल में ये एफपीआर का एक सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर समझ लें, जिसमें हम लोगों ने अपनी फाइल्स को, अपने फॉर्म्स को यहाँ पर फिलअप करना होता है। अपने रजिस्टर, अपने बिज़नेस को, अपनी सैलरीज को, अपने असासों को हमने यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट को बताना होता है कि हमारे पास क्या है, हमने पूरे साल में क्या कमाया है और क्या हमने खर्च किया और बकाया हमारे पास क्या है। ये देखिए जी, ये आपका मेन पेज है। थोड़ा सा इन्होंने अपडेट किया और इसका जो इंटरफेस है वो थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पे हम अपना CNIC नंबर एंटर करेंगे। ये आपका याद रखिए कॉन्फिडेंशियल होता है। इसको आपने छुपा के रखना है। इसको हम एंटर कर देते हैं। अगर आपके पास CNIC नंबर नहीं है, अगर आपने नहीं बनाया हुआ, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और जो भी आपके पास जो इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांगेगा, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको देते जाएंगे, तो आपका जो है वो लॉगिन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी हमारा है क्योंकि हम इसको ऐसे लॉगिन कर देते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके पास ये टॉप पर एक बार नज़र आ रही है जहाँ पर ये मुख्तलिफ टैब्स हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन है, डिक्लेरेशन है, एसेंस डिक्लेरेशन है, रेक्टिफिकेशन है, अपील्स हैं, रिफंड है, DNFBP है, विद होल्डिंग टैक्स, CPR करेक्शन, सेल टैक्स, IRMS, इनवॉइस मैनेजमेंट। ठीक है, ये सारे आपके यहाँ पर टैब्स हैं। और ये मेन जो नीचे यहाँ पर कार्ड्स जो शो किए हुए हैं इन्होंने, उसमें मेन जो सबसे पहला, इसके बारे में मैं भी आपको बाद में डिटेल से बताता हूँ। यहाँ पर जो पहला ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है, फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पर जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको बताएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसके लिए। ये सारी उन्होंने डिटेल बताई है। टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट चाहिए आपका, एम्प्लॉयर्स हैं अगर आप, तो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, जो भी ईयर आपने करना है 1 जुलाई से 30 जून तक। 2022 की करनी है, अगर 2022 का चाहिए, 2023 की करनी है, 23 का चाहिए, 24 की करनी है तो 24 का चाहिए। और इसके अलावा जो आपके पास एसेट्स हैं, जो भी आपके पास सरमाया है, आपके पास जो भी आपके पास चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपके घर में हैं, आपके ऑफिस में हैं, आपके फैक्ट्री में जो भी हैं, वो यहाँ पर आप अपने एसेट में एंटर करेंगे और उसके आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। बैंक लोन अगर आपने लिया हुआ है या और इसके अलावा कोई लाइबिलिटीज़ हैं आपके पास, वो भी डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड हैं। यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो भी आपके रिक्वायर्ड हैं। अगर आप सेल टैक्स में हैं तो आपके पास फिर नीचे जो है सेल्स इनवाइसेस भी होनी चाहिए और एक्सपेंसेस वगैरह और बिज़नेस के, वो तो है आपको यहाँ पर भी चाहिए। ठीक है, अभी ये डॉक्यूमेंट नेसेसरी नहीं है लेकिन रिक्वायर्ड है रिटर्न फिल करने के लिए। अभी नेक्स्ट है यहाँ पर नॉर्मल रिटर्न। अगर आप नॉर्मल रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल रिटर्न पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है जी सैलरी रिटर्न। नॉर्मल रिटर्न में आपके इंडिविजुअली जो बिज़नेस होगा वो आपका आ जाएगा और सैलरी रिटर्न में आपका सिंपल जो आपका सैलरी पर्सन है तो आप सैलरी रिटर्न पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपका जो कार्ड है वो मैनेज योर प्रोफाइल है। आपके अपने प्रोफाइल के बारे में जो भी आप इन्फॉर्मेशन चेंज करना चाहते हैं या उसमें एडिट करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करके उसको चेंज, कुछ को कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते। अपने ईमेल एड्रेस को आप चेंज कर सकते हैं, नंबर को आप चेंज कर सकते हैं, बाकी किसी भी आप फील्ड को चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जी मालूमात। इसमें एफबीआर के बारे में मालूमात है कि आपने किस तरह से अपनी फ़ाइल जो है रिटर्न फाइल करनी है। इस पर आप क्लिक करके वो भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और यहाँ पर जो विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं। ये क्लॉजेज हैं, 165 1 है, 165 2A है, 149 है। ये सारी की सारी टैक्सेस के रिलेटेड हैं, लेकिन अभी हम यहाँ तक नहीं जाएंगे। ये सारी फाइल जो सेल रिटर्न, अगर आप सेल रिटर्न करना चाहते हैं डेली, हर मंथ, एवरी मंथ, तो आप यहाँ पे यहाँ से कर सकते हैं और अपना ईयर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सेल टैक्स इनवाइस मैनेजमेंट, और यहाँ पर आपने जो सेल टैक्स इनवाइसेज हैं वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए आईरिस के बारे में तो आप यहाँ पे क्लिक करके ले सकते हैं। और अगर कोई पेमेंट जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, ईमेल पेमेंट जो आपने रिटर्न फाइल की, उसकी पेमेंट आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो ले सकते हैं।
नेक्स्ट है जी हमारे पास, नीचे आ जाएं, आपके पास ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इनबॉक्स है, ड्राफ्ट है, आउटबॉक्स है, कंप्लीटेड टास्क है। ये समझ लें आपके पास ये आपका जैसे एक ईमेल एड्रेस होता है, उस पे भी ये सारी चीज़ें होती हैं कि आपके इनबॉक्स में वो चीज़ें आएंगी जो एफबीआर की तरफ से आपको नोटिस वगैरह या मैसेज वगैरह आए होंगे, वो जहाँ पर आपके शो हो जाएंगे। ड्राफ्ट में आपके वो चीज़ें होंगी जो आपने अभी एंटर की हैं या आप उस पर काम कर रहे हैं लेकिन कंप्लीट नहीं किया आपने काम, अभी उस पर जस्ट सेव किया है, सबमिट नहीं किया। और एक बात याद रखिएगा, जब तक आप सबमिट नहीं करेंगे आपकी जो है वो रिटर्न फाइल नहीं होगी, और जब आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी फिर आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, फिर उसको आप अपील करके उसको रिवाइज करवाना पड़ता है। ये ड्राफ्ट में सबसे पहले आईटी डिक्लेरेशन है। यहाँ पर आप अपनी जो भी आपके रिटर्न फाइल अपनी करनी है वो आपने इसी में करनी है। अगर कोई अपनी अपील करनी है किसी किस्म की एफबीआर के हवाले से, किसी अपने डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, तो आप अपील्स के आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पर आपके पास जो भी ड्राफ्ट होगा वो यहाँ पर सेव होगा। रजिस्ट्रेशन के हवाले से आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर सेव रहेगी जब तक कि आप उसको सबमिट नहीं कर देते। डिक्लेरेशन के हवाले से आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। आउटबॉक्स में आपकी वो होंगी जो आपने एफबीआर वालों को ईमेल की होंगी या मैसेज किया होगा। कंप्लीटेड टास्क आपके वो होंगे जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जो आपके डन हो चुके हैं। नेक्स्ट आप नीचे आ जाएं, ये नीचे नीड हेल्प है, ये आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। सबसे ऊपर ये देखें, ये मेगा मेन्यू है, इसको जो आपको मैंने बताया है रजिस्ट्रेशन जहाँ पर लिखा हुआ है, ये एनेबल्स यूजर्स टू इजीली नेविगेट थ्रू वेरियस टैक्स रिलेटेड टास्क। यहाँ से आप जो भी आपके टास्क हैं वो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई आपने एप्लीकेशन देनी है तब भी आपने यहाँ से उसको इन्हीं मेन्यू में से आपने सिलेक्शन करनी है कि किस क्लॉज में आपकी एप्लीकेशन जो है वो आती है, वो आपने सेलेक्ट करके अपने लायर से आप जो है वो रब्ता कर सकते हैं। अगर आप खुद जानते हैं तो आप उसको मज़ीद स्टडी करके इसको खुद से भी कर सकते हैं। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला आपका जो है प्रोफाइल एंड लॉगआउट का जो मैंने बताया ऑलरेडी। और ये टास्क मेन्यू है, ये नीचे वाला जो जिसमें ड्राफ्ट वगैरह आउटबॉक्स है, इनबॉक्स है, कंप्लीटेड टास्क वगैरह है। और ये फ़िल्टर है, जो अगर डाटा ज़्यादा है तो आप इसको फ़िल्टर करके चेकआउट कर सकते हैं। और ये जो मैंने आपको बताया अभी, इनबॉक्स में अगर आप आ जाएँ या ड्राफ्ट में आ जाएँ तो इसमें से अगर कोई चीज़ आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप आराम से यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रिटर्न को फाइल करना भी सीखेंगे प्रॉपर। अभी आप यहाँ थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन पे तो आपको इस तरह से ये इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर सारी जो है वो क्लॉजेज हैं जहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो फॉर्म वगैरह जो है वो फिलअप कर करके जो भी आपकी अपील्स हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। एप्लीकेशन में देखें, ये देखें, ये सारी क्लॉजेज हैं, इसमें भी वही हैं। ये भी सारे फॉर्म्स हैं, ये अलग किस्म के फॉर्म्स हैं, सेल टैक्स के हैं, सेल रिटर्न के हैं, ये डिफरेंट किस्म के फॉर्म्स हैं जहाँ का अभी आपका उसके साथ कोई वास्ता नहीं है। रिवीजन है, अगर रिवीजन करवानी हो आपने तो उसके लिए ये अलग से क्लॉज, अलग से एक उनकी एप्लीकेशन दे सकते हैं। एसेट डिक्लेरेशन की अलग से है, रेक्टिफिकेशन की सारी क्लॉजेज हैं, एप्लीकेशन हैं, अपील्स हैं सारी। ये सारे फॉर्म्स और अपील्स वगैरह हैं जो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा काम यहाँ पर नहीं है, हमारा काम जो है वो जस्ट यहाँ से शुरू होता है और यहीं पर ही यहाँ पर जाके हमारा काम जो है क्रिएट योर ई पेमेंट, जहाँ से आप आराम से अपनी पेमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ई पेमेंट पे जाके आप अपनी जो भी आपकी जो है वो सेल टैक्स की है या फेडरल एक्साइज की है, इनकम टैक्स एनुअल रिटर्न की है, जो भी आपकी होगी वो आप यहाँ से अपनी कर सकते हैं ई पेमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपनी नॉर्मल रिटर्न जो है वो किस तरह से फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप इजीली कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।